टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही थी। बार बार ये कहा जा रहा था कि हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आईपीएल उसके बाद वर्ल्ड कप तमाम बार देखा गया कि नताशा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया हार्दिक पांड्या की अचीवमेंट पर, या यहाँ तक कि उन्हें जब बुक किया गया उसके बाद भी नताशा कुछ नहीं बोली। सोशल मीडिया पर बार बार ये खबरें थी कि दोनों भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अब आखिरकार हार्दिक पांड्या और नताशा ने खुद पुष्टि कर दी है कि दोनों अब अलग हो रहे हैं। इसकी टाइमलाइन जो है वो काफ़ी दिलचस्प नजर आई है। जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है, जिस वक्त ये ऐलान किया गया है, उस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो भी जाननी बहुत ज़रूरी है। मेरे सहयोगी अमृत मेरे साथ हैं। हार्दिक पांड्या और नताशा पिछले 3 से 4 महीने से हम देख रहे हैं कि चीज़ें लगातार सोशल मीडिया पर आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये पीआर स्टंट है। हार्दिक पांड्या की इमेज आईपीएल में खराब हुई, उसे ठीक करने के लिए यहाँ पर हार्दिक पांड्या की तरफ से एक पीआर गेम खेला गया। लेकिन अब ये खबर जब सामने निकल कर है, खुद उन्होंने पुष्टि कर दी। पुष्टि भी कब की, जिससे मैंने कहा टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हार्दिक पांड्या की जितनी हमने ट्रोलिंग की, कह सकते हैं जितने फैंस ने कहा कि भाई सब कुछ सही नहीं है, पीआर है, लेकिन अब तो बात सही साबित हुई। भाई हार्दिक पांड्या के साथ सच में चीज़ें सही नहीं है, लेकिन चेहरे पर स्माइल है। देखिए, और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी ये भी आई कि उन्हें कप्तान बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। उसके बाद कप्तान नहीं बने, उसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है। पता है आपको उत्कर्ष, उस पर भी हम चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं ना हार्दिक पांड्या, पहले तो हम ये बता दें कि रिस्पेक्ट करना चाहिए दोनों के डिसीजन का। और हार्दिक ने भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली इन चीज़ों को पोस्ट किया है, डाला है। लेकिन जो टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं ना, इम्पॉर्टेंट क्या है टाइमलाइन। दोनों के बीच में जो रिस्पेक्ट देखिए दूसरे के लिए क्या है। कभी भी कोई भी आकर ये नहीं बोल रहा है कि उसने मेरे साथ गलत किया, या वो गलत है या मैं सही हूँ। यहाँ गलत सही की बात हो ही नहीं कर रहे हैं। दोनों ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम दोनों के बीच में एक रिलेशन था, हम कोशिश किए एक परिवार की तरह आगे चलने की, लेकिन हम नहीं चल पाए। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि भाई इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, हम देखते हैं कैसे इंस्टाग्राम पे वो अपने बच्चे के साथ सोशली रहते हैं। हार्दिक पांड्या अपनी वाइफ को लेकर भी देखा आपने, जब टीम बाहर भी गई थी तब वो अपने इन लॉज से मिलने गए थे। तो बहुत ही घुले मिले हैं। और हार्दिक पांड्या को पर्सनली एज ए खिलाड़ी भी अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत घुलते हैं, मिलनसार तरह खिलाड़ी हैं। एक उनके अंदर कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि उनको आप देख कर बोलो कि अरे यार ये तो बहुत अड़ियल खिलाड़ी है, तो बहुत ज़िद्दी खिलाड़ी है, कैसा इंसान होगा। ये कहीं से ऐसा नहीं है। लेकिन अब कहानी ये आगे फंस रही है कि भैया इस डाइवोर्स के पीछे, जब दोनों ये अलग हो रहे हैं, इसके पीछे क्या हार्दिक पांड्या का लॉस क्या है। बिल्कुल, देखिए लॉस तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि भैया एक फैमिली टूट रही है, जो कि हम नहीं चाहते थे। हार्दिक पांड्या जितने अच्छे खिलाड़ी हैं, जितने दिल के, मतलब मैं कहूँगा किंग है वो लड़का। वो जीते भी लाइफ स्टाइल वैसी है, बहुत नीचे से उठ के ऊपर तक आए हैं। उन्हें ऐसा कोई गॉड गिफ्ट नहीं मिला है। वो हर चीज़ को स्ट्रगल किया, उन्होंने स्ट्रगल करने के बाद अर्न किया है। रियल स्ट्रगल स्टोरी है, बिल्कुल रियल स्ट्रगल स्टोरी। और ग्लोरीफाई नहीं की गई है ये, बिल्कुल। हार्दिक पांड्या के करियर का पहला इंटरव्यू उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया को ही दिया था, जब वो जिंदगी में पहली बार डेब्यू करने जा रहे थे। और जब उनका नाम आया था तब वो इसी न्यूज़ 18 इंडिया पर आए थे। और हम जब मिले भी थे ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारी उनकी बातचीत हो रही थी। तो वो कहा था यार अमृत, तुमने ठंडा पिज़्ज़ा खिला दिया था यार, मेरे पेट में एक दिन तक दर्द रहा था। तो वो कहानी बड़ी दिलचस्प थी। बारिश हो रही थी, उसमें आना, और पहली मुलाकात हो रही थी हमारी। और कोई ऐसा नहीं था, बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे। एक सीनियर के थ्रू हमारी मुलाकात हुई वहाँ पर, फिर हम लोग बैठे बातचीत किए। लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि यार मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, मैं पहली बार मिल रहा हूँ। वो दोस्ती, वो यारी, वो बॉन्ड। फिर जब मैंने उनको रिकॉल कराया कि कोई याद है हार्दिक ऐसी ऐसी बात हुई थी, तब उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया में पकड़ लिया, अरे तू चल अब तुझे मैं पिज़्ज़ा खिलाऊंगा ठंडा। मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब कहानी ये आ रही है कि ये हुआ क्या, क्यों? नहीं, उससे पहले मैं उनके नेचर पे ही आना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया उनके बारे में कहानियाँ, लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें देखी जाती हैं, खासकर आईपीएल के दौरान जो चीज़ें देखी गई, देखकर लगा शायद हार्दिक पांड्या के नेचर को लोग समझ नहीं पाए। हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग ज़्यादा हुई, घमंडी तक कह दिया गया, उनके एटीट्यूड, यहाँ तक कह दिया गया उनकी वॉचेज, उनके ईयर रिंग्स की, ये लड़का पूरे एटीट्यूड में रहता है, इसको घमंड है। उनको छपरी तक बोला गया था। मतलब एक, मैं कहूँगा कि कोई रेस्पेक्टेड लैंग्वेज नहीं है। एक अच्छे खिलाड़ी के खिलाफ कई यूट्यूबर्स हैं जो अपने नंबर्स बनाने के लिए या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था उनके खिलाफ। लेकिन देखो, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, चेहरे पर हंसी हमेशा रही, कभी उसके चेहरे पर उदासी आपने नहीं देखा। वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब वो पिच पर बैठे, तब समझ में आया कि हार्दिक पांड्या ने जो मेहनत की थी वो पाए। उसके बाद आपको सीन याद होगा जब वानखेड़े स्टेडियम में जब टीम का विजय जुलूस निकला था। विजय जुलूस निकलने के बाद जब हार्दिक पांड्या का, जब लोग उसी मुंबई के ग्राउंड पे जहां पर हुटिंग हो रही थी, उसी वानखेड़े स्टेडियम में 35,000 प्लस की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में फिर से पांड्या 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 हार्दिक हार्दिक के नारे लग रहे थे। और हार्दिक पांड्या खड़े होकर दोनों हाथ, बिल्कुल देखो ये वक्त ना बहुत जल्दी बदलता है। आप कैलकुलेट कर लेते हैं यार ये वक्त ख़राब है, वक्त अच्छा है, वो होता है। लेकिन खिलाड़ी वही होता है जो टिका रहे, और हार्दिक पांड्या टिके हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग अभी भी सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें कर रहे हैं कि अरे नहीं हार्दिक का अफेयर होगा, अरे नहीं उनका अफेयर होगा।
भाई जो है नहीं है इससे हमें क्या मतलब है, हमें मतलब ये है कि हार्दिक पांड्या देश के लिए अवेलेबल है। और देखिए इस सब के बावजूद भी वो टीम के साथ जा रहे हैं श्रीलंका खेलने के लिए। वो उन्हें पता है कि जो चीज़ उन्हें मिली है ना वो बहुत टफनेस के साथ मिली हुई है, उत्कर्ष हल्की चीज़ नहीं मिली हुई है। और जो बात आप नेचर की हम कर रहे थे, ये नेचर दिखाता है खिलाड़ी का है। लेकिन अब एक कहानी इसमें ये जो निकल कर आ रही है कि भाई साहब डाइवोर्स हो रहा है, एक बच्चा भी है, वो किसके साथ रहेगा, तो दोनों कह रहे हैं कि नहीं दोनों मिलकर देखेंगे। बट स्टिल अभी जो लेटेस्ट विजुअल आए थे कि नताशा तो उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। हाँ बिल्कुल, नताशा को लेकर चली गई है। उनका ये कहना है हार्दिक का कि हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। अब क्या उनके बीच में होता है कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो बॉन्डिंग मुझे दिख रही है इन दोनों के बीच में, अनबन ज़रूर है। देखिए कुछ ना कुछ तो खटपट हुआ है तभी बातें ख़राब हुई हैं, और कोई बात नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने बहुत ही मैच्योरली इसको हैंडल किया है। और तस्वीरें अगर बात करें सोशल मीडिया पर, मार्च तक, इस साल तक तस्वीरें साथ में आती थी। मार्च के बाद जब आईपीएल में जब हार्दिक पांड्या खेल लेंगे उसके बाद से ना तस्वीरें आई ना साथ में नजर आए। देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्रिकेट ही एक विवाद है उसको आगे बढ़ाने का, कि क्यों नहीं हार्दिक चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, इस तरह कई सारी बातें आ रही हैं। लेकिन मैं उन सब में नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए फिर इफ एंड बर्ड्स में क्या होता है ना कि गलत चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं और वो आगे बढ़ती हैं। कहानी इतनी सी है कि जो फैंस हैं हार्दिक के, जो बहुत क्लोज दोस्त हैं, वो सब उनका ये कहना है कि यार हार्दिक पांड्या अगर अलग हो रहे हैं तो क्या इस अलग होने का इम्पैक्ट कितना होगा, क्योंकि हार्दिक की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो अर्निंग उनकी है, जो अब तक उन्होंने अपना एक एसेट बनाया है मेहनत से अपनी। और आपको पता है कि किस तरह की लग्जरी लाइफ वो जीते हैं। मतलब अगर आप जिस तरह की लग्जरी लाइफ वॉचेस वो पहनते हैं, जो ब्रांडेड वो पहनते हैं, इंडिया में इतना नहीं, क्योंकि देखिए हार्दिक को पता है ना यार, वो बंदा जिसके हाथ में एक लोकल घड़ी हुआ करती थी, मैगी खा के खेलने जाते मैगी जाके खेलने गया था, मैंने ठंडा पिज्जा खिलाया है भाई वो हमें क्या कोई बताएगा, ठीक है। उसके बाद वो जाकर बंदा वहाँ पहुँचता है। तो अब कमाते क्यों हो? अब कमा के खुद पे अगर खर्च नहीं कर रहे तो फिर आपकी कमाई बेकार है। और उसे पता है हार्दिक पांड्या, और अभी तो शुरू हुआ, 30 साल के खिलाड़ी है। बेटे से भी हमने देखा जिस तरह के वीडियो डालते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। बहुत, देखो मैं कहूँ ना कि एक ट्रू लीडरशिप उसके अंदर क्वालिटी है, एक बहुत अच्छा फैमिली मेम्बर है। चीज़ें ख़राब अच्छी सबकी में होती हैं, कई प्लेयर्स की भी सुने हमने हैं, अभी इसमें मोहम्मद शमी भी हैं, शिखर धवन भी हैं, इन सब का भी नाम रहा है जिनके बीच में चीज़ें ख़राब रहीं। और उन्होंने मीडिया पे आकर खुद पे भी न्यूज़ 18 इंडिया पे भी मंच पर आकर उन्होंने कहा था कि देखिए उनका सबका खिलाड़ी का यही कहना है, जो हार्दिक भी कह रहे हैं, कि आप रेस्पेक्ट कीजिए, आप कोई भी बकवास बातें मत कीजिए, आप गॉसिप मत फैलाइए, और क्या है क्या नहीं है ये उन दोनों के बीच का मैटर है। बट लेकिन आपने क्रिकेट की बात कर दी शुरुआत में ही, आपने कहा क्रिकेट क्या विलन बना है, क्रिकेट में क्यों हो रहा है बार बार। आपने शिखर धवन का नाम ले लिया, आपने मोहम्मद शमी की बात कही। ये सारे जितने भी मामले हैं, केसेस हैं, बहुत पुराने नहीं हैं, 3 से 4 साल के अंदर में बैक टू बैक ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्रिकेटर्स की लाइफ कैसी होती है, क्यों क्रिकेटर्स की लाइफ अपनी वाइफ नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने घर परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। होता है ना कि आप मैं जो समझ पाता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते हैं, ठीक है। आजकल क्योंकि पहले की बात थी कि आप देख लो पिछले 7-8 साल से जब से ये आईपीएल भी आया है, जो प्लेयर्स के लिए खाली कैलेंडर होता था 2-3 महीने का, वो भी इंगेज कर दिया आईपीएल ने। और आज की तारीख में क्या है, बेंच स्ट्रेंथ इतना बड़ा हो गया है कि अगर आप एक भी सीरीज मिस करते हैं तो फिर आपके लिए टीम में वापसी असंभव हो जाती है। आप देख लो ना, लोकेश राहुल टीम में आए हुए हैं, ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी टीम में है, लेकिन कप्तान नहीं बन पा रहा है वो, क्योंकि पता है इस मामले में हार्दिक पांड्या लकी है, उनका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है हमारे पास, एक ही हार्दिक पांड्या है इस देश में। हार्दिक पांड्या था, एक ही है, वो है और रहेगा। क्योंकि देखिए जब तक पांड्या को पता है, एक खिलाड़ी को पता है कि उसके अंदर की कैपेसिटी क्या है, तो मैं कहूँगा कि ये कैपेसिटी उसको ही आगे लेकर जा रही है। टीम के साथ है, टीम बॉन्डिंग के साथ है, बहुत ही मैच्योर तरीके से हैंडल किया, इसके लिए रिस्पेक्ट है। मैं हार्दिक पांड्या को बोलूँगा, इवन नताशा के लिए भी मैं बोलूँगा कि बिल्कुल इज्जत रखनी चाहिए सबको, गॉसिप नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी बटेगी। लोग कह रहे हैं कि भैया उनका तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी शादी हुआ था, क्रिश्चियन एक्ट में भी शादी हुआ था। हाँ भाई, शादी हुई थी, दोनों ने पसंद से की थी। अब इन दोनों के बीच में क्या बातें होंगी कि कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, क्या मेंटेनेंस चाहिए, बच्चे के लिए क्या करना है, दोनों मैच्योर है, दोनों अर्निंग। ऐसा नहीं नताशा भी कोई होम वाइफ है या वो हाउस वाइफ है बैठी हुई हैं। बट लेकिन नताशा की आपने बात की, नताशा की अगर यहाँ बात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार उनके इंस्टाग्राम पर खासकर हम देख रहे थे, कभी स्टोरी के रूप में कभी वीडियो में बड़े क्रिप्टिक से मैसेज आ रहे थे, समझ नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाह रही हैं, बट बार बार कह रही थी टू माई लव्ड वंस, इस तरह के मैसेज बार बार वो पिछले 1-1.5 महीने से दे रही थी। यानी एक तरीके से इन खबरों को हवा तो मिल रही थी, लेकिन होता क्या ना, जब एक मजबूत रिश्ता टूटता है ना तो ये टीस तो होती है। आप उसको अगर वर्बली नहीं बोल पा रहे हैं, आप रो नहीं पा रहे हैं खुलकर, आप इजहार नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप इंडिकेशन देते हैं। अब एक इंस्टाग्राम उनका पोस्ट आप देखिए, जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो उन्होंने वर्ल्ड कप पे कोई भी चीयर्स नहीं किया था, टीम इंडिया को अप्रिशिएट नहीं किया था। हाँ बिल्कुल हुआ था। और एक पोस्ट उनका आया था जिसमें एक घर की तस्वीर है और एक सूटकेस रखा हुआ घर के बाहर, तब इंडिकेशन हुआ था कि क्या ये चल रहा है। क्योंकि देखिए एक रिलेशन खराब होता है ना तो दिख जाता है, जैसे मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी का हुआ था तो रिलेशन दिख गया था, वो पूरी जाहिर था वो रिलेशन। बड़ी बातें कही बिल्कुल
आरोप लगाए गए थे, लेकिन ये रिलेशन है ना बड़े मेच्योर तरीके से खत्म हुई है। शिखर धवन का भी अगर आप रिलेशन देख ले खत्म जो हुआ है, तो वहाँ भी बच्चे को लेकर बहुत अनबन हुई है, बहुत शिखर धवन ने भी बहुत कुछ आकर बोला मीडिया में आकर बहुत कुछ कहा गया जी। तो उसके लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि ये अभी तक, देखिए फिर अभी तक बोलूँगा मैं, क्योंकि अभी तक तो चीज़ें बहुत ही स्मूथली, बहुत ही रेस्पेक्टफुली जा रही हैं और इसका रेस्पेक्ट हमें करना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा फैंस से भी कि आप भी रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो खिलाड़ी की लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जी। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी हमारे साथ जुड़े हैं। निज़ाम हैं हमारे साथ, रॉकी हैं, हरी हैं, राजन हैं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में हार्दिक पांड्या को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि भाई हार्दिक पांड्या को सपोर्ट यहाँ पर किया जाना चाहिए, कर भी रहे हैं। और हार्दिक पांड्या की इमेज की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कप ने बहुत ज़्यादा इमेज को बदला भी है। एक महीने के अंदर किस तरीके से इमेज बदल सकती है, उसका लाइव एग्जाम्पल। वानखेड़े स्टेडियम, उसका शाप भी देखो ना आप, वो हम भूल थोड़ी सकते हैं। जब आप रोहित शर्मा की कप्तानी में, जब वो बेचारे टॉस के टाइम वो 2 महीने वो टेंशन, वो समझ लो 35-40 हज़ार लोग खड़े होकर जब आपको हुटिंग कर रहे हैं उस ग्राउंड में, जिस टीम के लिए आप खेल चुके हो, आप कैप्टन हैं और कैप्टन, उसका हुटिंग हो रही है, तो दर्द तो होगा ही। फिर सडनली आप 2 महीने के अंदर चीज़ें बदल जाती हैं हार्दिक पांड्या के लिए। लेकिन वो बदलती कैसे हैं? वो मेहनत से बदलती है ना। वो ऐसा तो नहीं कि वो उन्होंने चुटकियाँ घुमाई, चमत्कार हो गया और ये हैरी पॉटर की कोई मूवी चल रही थी। भाई उस बंदे ने दिखाया, आखिरी ओवर में मैच जिताया, और जिताने के बाद चीज़ें, जो ट्रॉफी आज हमारे पास है। और लोग उनके शो ऑफ की बात करते हैं, लेकिन जितनी मेहनत की उसका कोई शो ऑफ नहीं है। नहीं, शो ऑफ क्यों नहीं करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अर्न कर रहा हूँ और मैं अगर अच्छी घड़ी पहन रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, तो मैं क्यों, आदमी कमाता क्यों है? और जब क्रिकेटर्स तो हमारे देश में तो ऐसे ही हैं कि एक बार बस पैसे आने शुरू होते हैं तो भगवान चप्पल फाड़ कर देना शुरू कर देता है। तो जब आप अर्न कर रहे हो तो उन पैसों को बैंक में रख के क्या करोगे? जब आप अपनी पसंद की चीज़ें नहीं खा पा रहे हो, पहन नहीं पा रहे, घूम नहीं पा रहे हो, अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो फ़ायदा क्या उन चीज़ों का? और क्रिकेटर होने के बाद तो देखिए कुछ चीज़ें गिफ्ट में मिलती हैं, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें प्यार से कोई आपको दे रहा है, कोई फैंस का भी कुछ दे रहा है। क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं टीम बाहर जाती है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह खेलने के लिए, तो फैंस आते हैं घड़ी लेकर, कभी कुछ लेकर कि सर मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, ये लाया हूँ। चलता है ये चीज़ें। और कमाओगे तो खर्च करोगे ही यार, उसमें दिखाना, अगर किसी को शो ऑफ लग रहा है तो लगने दो उसमें। और मैदान पर भी हमने देखा है हार्दिक पांड्या को, अगर आपने देखा हो जिस तरीके से खिलाड़ियों को हक करते हुए देखे, मुंबई इंडियंस के दौरान भी 2 महीने तक हुटिंग हो रही थी, लेकिन पूरी तरीके से खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए वहाँ पर नजर आ रही। वो मतलब मैं कहूँ कि भाई किस लोहे की बुद्धि बनाई गई उस इंसान की है। इन बिटवीन ये सब भी चल रहा है, फैमिली की भी, क्योंकि पहले विवाद नहीं है, याद कीजिए वो कॉफी विद करण वाला विवाद, बैन हो गए थे वहाँ पर। नहीं बिल्कुल बैन तो वो तो अलग ही कहानी थी उनकी। तो मतलब विवाद तब से चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बंदा खड़ा हुआ है। दिल के राजा इंसान, मैं क्यों कहता हूँ कि लोग कहते हैं विराट किंग है, लेकिन जो किंग लाइफ जीता है ना, वो है आपके हार्दिक पांड्या। उनको कभी अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा वो पजल नहीं रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग कहेंगे ये कहेंगे वो कहेंगे। उन्हें पता है पैसा वो कमा रहा है, खर्च वो कर रहा है, जिंदगी उसकी है, इसमें किसको क्या फर्क पड़ता है। हार्दिक मुझसे बहुत एक अच्छी चीज़ कहता है, शायद मैं कहूँ या ना कहूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं यार मुझे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, मेरा काम खेलना है, देश के लिए खेलना है। मैं जिस दिन अमृत वहाँ गलत करूँगा, जिस दिन मैं उस चीज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, तब मैं कहूँगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन यार मैं हर चीज़ सही कर रहा हूँ, और किसी के पर्सनल लाइफ को उसके क्रिकेटिंग लाइफ से जोड़ के देखना मैं कहूँगा कि गलत है। और अब तब गलत ज़्यादा हो जाता है जब फैंस, जैसे अभी हम लोग जो फैंस हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया क्या चल रहा है बताओ, भैया हमने एक यूट्यूब डाला उसको आप देखो। भाई क्यों? भाई दोनों ने बता दिया ना कि इंस्टाग्राम पे। अब कह रहे हैं नताशा ने तो नहीं डाला। अरे भाई तो क्या चाह रहे हो, ढोल नगाड़े लेके निकले बाहर, वो भी कोर्ट में जाएं, वो भी एक दूसरे पर आरोप लगाएं। बहुत ही मेच्योरली, और इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और हार्दिक पांड्या के लिए रेस्पेक्ट है, और उनकी वाइफ के लिए भी है, मतलब जो एक्स वाइफ है उनके लिए भी है। दोनों के लिए दुआ यही रहेगी भाई उनकी फ्यूचर अच्छे रहे। जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन हार्दिक को इजी लगेगा, जो उनके लॉयर्स डिसाइड करेंगे, जो फैमिली डिसाइड करेगी, वो उसको फुलफिल करेंगे। अब मुझे जहाँ तक लगता है बच्चे को दोनों प्यार करते हैं, बहुत अच्छी लाइफ उसकी होगी।